हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिसिशन अड्डा में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है और कुछ थ्योरम्स देखेंगे। इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ इसमें होगा। आइडेंटिटी फंक्शन, लेट सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, एंड एफ फंक्शन सेट ए टू सेट बी डिफाइन है, एंड सेट ए है हमारा 1 2 3 4, सेट बी हमारा 1 2 3 4। अब देखो, अब 1 उठा के किस में रखोगे, इस x में रखोगे, आपको उसकी इमेज क्या मिलेगी, सेम, ठीक है। 1 में इमेज 1, 2 में इमेज 2, 3 में इमेज 3, 4 में इमेज 4, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे आई ऑफ ए। ए क्यों बोलेंगे, आप वैल्यू किससे रख रहे हो, सेट ए से रख रहे हो, और एफ फंक्शन का डोमेन क्या है, सेट ए, इसलिए हम बोलेंगे इसको आई ऑफ ए, ठीक है। ये हुआ हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, मैं आपको इतने छोटे से पार्ट में इसको एरो डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसकी यहाँ डेफिनेशन देखेंगे। सपोज कोई फंक्शन f है जो सेट x टू y डिफाइन कर रहा है, एंड f फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक है। f फंक्शन इन्वर्टिबल है, इसमें कंडीशन है, देखो x से y डिफाइन है, ठीक है, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, x होगा x+1 2x+3, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर f फंक्शन इन्वर्टिबल है, दैट मीन्स एक g फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसकी डोमेन y टू x डिफाइन होगा, डोमेन y टू कोडोमेन x, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, सेट y टू सेट x, ठीक है। ये होता है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन। f इन्वर्टिबल है, दैट मीन्स एक g फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसकी डोमेन और रेंज इसकी उल्टा हो जाएगा, x टू y है तो y टू x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। f and g are invertible function if f and g are invertible function, then fog x is equal to x, ठीक है। fog x आप निकालोगे, इस f एंड g का कंपोजिशन निकालोगे तो वो x के इक्वल आएगा, एंड गॉफ निकालोगे तो भी वो आपका x के इक्वल आएगा, ठीक है। f एंड g का कंपोजिशन fog x एंड गॉफ x के इक्वल आ जाएगा, तब हम बोलेंगे जो g है हमारा, ठीक है, जो g है हमारा वो f इनवर्स होगा, ठीक है, या तो f जो है वो g इनवर्स होगा, ठीक है। f इज इनवर्स ऑफ g एंड g इज इनवर्स ऑफ f, ठीक है। fog x इज इक्वल टू x एंड गॉफ x इज इक्वल टू x, ये कंडीशन आ जाती है हमारी, तो हमारा क्या होगा, f इज इनवर्स ऑफ g एंड g इज इनवर्स ऑफ f, ठीक है। इसको एग्जांपल से देखते हैं। लेट सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू 3x-2, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x-2, एंड gx है हमारा x+2/3, ठीक है। ये दो फंक्शन है, एंड फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड जी फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर। देखो यहाँ दो फंक्शन क्या है, हमें बताना है इन्वर्टिबल निकालना, ठीक है। देखो, जब भी आपकी इन्वर्टिबल, दो फंक्शन का इन्वर्टिबल निकालना, आपको पहली चीज़ क्या करना है, दोनों का कंपोजिशन निकालना है, fog x एंड gauf x, ठीक है, और उसकी वैल्यू आइडेंटिकल आ गई, मतलब fog x की वैल्यू x के इक्वल आ जाएगी एंड gauf x की वैल्यू x के इक्वल आ जाएगी, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, f इज इनवर्स ऑफ g या g इज इनवर्स ऑफ f, ठीक है। देखो, सबसे हम चेक करते हैं fog x, ठीक है। fog x इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ gx की वैल्यू क्या है, x+2, ठीक है, f ऑफ x+2/3। अब देखो, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, दो फंक्शन को कंपेयर करो, x की जगह क्या है यहाँ पर, x+2/3, ठीक, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, x की जगह 3 × x+2/3 -2, देखो 3 से 3 कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, तो देखो fog x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको x मिल रही है, ठीक है। x की वैल्यू आप किससे रखोगे, जो g ऑफ x का जो डोमेन है उससे रखोगे, ठीक है। यहाँ में कुछ भी रियल नंबर रखो, आपको उसकी सेम इमेज मिलेगी, ठीक है। एंड gauf x, ये देखो, एक निकाल के आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है, आपको दोनों चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक ये दोनों नहीं निकालोगे तब तक आप बता नहीं पाओगे कि ये फंक्शन इन्वर्स है कि नहीं, ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं। तो gauf x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g ऑफ f(x), ठीक है, एंड f(x) की वैल्यू क्या है, g ऑफ 3x-2,
ठीक है। अब आप x की जगह क्या रखोगे, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 प्लस 2/3, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या मिला यहाँ पर x। ठीक है। अब देखो fog x की वैल्यू भी x है, gov x की वैल्यू भी x है। ठीक है, तो हम बोलेंगे f एंड g आर इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, f एंड g क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो f इज इनवर्स ऑफ g एंड g इज इनवर्स ऑफ f। ठीक है, f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, g फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर मान लो एक ही फंक्शन रहता तब हम क्या करते। अब एक क्वेश्चन है, अगर एक फंक्शन रहता तब हमें बताना है कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं, तब हम उस चीज़ को हम कैसे शो करेंगे। ठीक है, देखिए ये डेफिनेशन है आपका, f एंड g आर इन्वर्टिबल फंक्शन देन fog x इज इक्वल टू x एंड gov x इज इक्वल टू x। ठीक है, दैट मीन्स हम उस समय बोलेंगे जो g है इन्वर्स ऑफ f है एंड f है जो इन्वर्स ऑफ g है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है, ये हम एग्जांपल से इस चीज़ को समझे हैं। ठीक है, तब अगर ये fog x एंड gov x के इक्वल आ जाए तब हम बोलेंगे f एंड g आर इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, या इन्वर्टिबल टू ईच अदर। ठीक है, देखिए इन्वर्टिबल की एक इम्पॉर्टेंट खासियत है। ठीक है, खासियत क्या है, इफ f इज इन्वर्टिबल, अगर f फंक्शन इन्वर्टिबल है दैट मीन्स f मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, अगर f इन्वर्टिबल है तब क्या होगा, हमारा f को ज़रूरी है 1 1 एंड ऑन टू होना। ठीक है, या इसको कन्वर्सली बोल लो, इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, f इज 1 1 एंड ऑन टू, देन f मस्ट बी इन्वर्टिबल। देखिए अगर f इन्वर्टिबल है, ठीक है, तो हमारा f बाइजेक्टिव होगा। तो इसको कन्वर्सली भी पढ़ सकते हो, अगर f बाइजेक्टिव हमारा मतलब 1 1 एंड ऑन टू अगर फंक्शन है हमारा f, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अच्छे से नोट करिए। देखिए यहाँ हमने दो फंक्शन लिया था और उसका इन्वर्टिबल चेक करें। ठीक है, gov फंक्शन इक्वल टू x हुआ, fog फंक्शन इज इक्वल टू x हुआ। ठीक है, तब हम बोले f एंड g आर इन्वर्टिबल टू ईच अदर, मतलब f अगर रियल नंबर मान लो फंक्शन जो है वो x टू y डिफाइन है एंड g फंक्शन हमारा क्या होगा उस समय y टू x डिफाइन होगा। ठीक है, उसका उल्टा। अब देखते हैं हम, एक फंक्शन अगर दिया हो उसका इन्वर्स क्या होगा या उसका इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होगा। ठीक है, स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे को एक फंक्शन दिया रहेगा और बताना उसका इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं एंड उसका इन्वर्स चेक करना है। ठीक है, सपोज कोई f ऑफ x है इज इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 दिया है एंड हमें बताना है इसका इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, इस f फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा और फंक्शन f इन्वर्टिबल है कि नहीं, हमें दो चीज़ बताना है, उसका इन्वर्स बताना है एंड f फंक्शन को इन्वर्टिबल है कि नहीं ये बताना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो f ऑफ x दिया है, ठीक है, इसको क्या करना है, सबसे पहले आप ये y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 है। ठीक है, y इन टर्म ऑफ x की बात कर रहा है, आपको क्या करना है, एक फंक्शन निकालना है जो x इन टर्म ऑफ y होगा। x इन टर्म ऑफ y क्या होगा, y माइनस 3/4 इज इक्वल टू x होगा। ठीक है, y माइनस 3/4 इज इक्वल टू x होगा। ये देखो यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ y है, तो क्या होगा यहाँ पर एक gy। ठीक है, gy फंक्शन है। देखिए f फंक्शन हमें दिया है, हम एक gy फंक्शन निकाले। ठीक है, अब आपको बताना है f फंक्शन का इन्वर्स gy है कि नहीं और f फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं। इन्वर्टिबल की कंडीशन क्या है, अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू, मतलब फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है कि फंक्शन जो है 1 1 है ऑन टू है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका कंपोजिशन निकालना है। fog y इज इक्वल टू i y के इक्वल आ जाए एंड gov x इज इक्वल टू i x के इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन है तब हम बोलेंगे f इज़ इन्वर्टिबल फंक्शन एंड g इज़ इन्वर्स ऑफ f। ठीक है, देखो हम निकालते हैं, fog y इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ जी वाई। ठीक है, जी वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y माइनस 3, f ऑफ y माइनस 3/4। ठीक है, इसको उठा के किस में रखोगे, इसमें रखोगे। ठीक है, तो 4 इंटू वाई माइनस 3/4
+3, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, ब्रैकेट खुलेगा, +3 -3 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर y, ठीक है। y रखे आप इसमें, वापस से क्या मिला y। अब गॉफ x चेक करते हैं। गॉफ x मतलब क्या होगा, g ऑफ f(x), ठीक है। g ऑफ f(x) हमारा क्या है, g ऑफ 4x + 3। अब इसको कहाँ रखोगे, इसमें रखोगे y की जगह, ठीक है। तो 4x + 3/4 -3, ठीक है। +3 -3, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर x, ठीक है। देखिए अब फॉग y किसके इक्वल हो जाएगा, i y के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड गॉफ x किसके इक्वल हो जाएगा, i x के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। देखो इस चीज़ को फिगर से समझो, जो f फंक्शन है वो x to y डिफाइन है, ठीक है। तो गॉफ x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, i x का मतलब क्या है, इस x सेट के अंदर एक x एलिमेंट है, ठीक है। इसकी इमेज y में क्या मिल रही है, x, ठीक है, इसलिए हम i x लिखे। एंड g फंक्शन y to x डिफाइन है, ठीक है। y मतलब स्मॉल y यहाँ पर है, आपको y की वैल्यू उठा के किस में रखोगे, g में, आपको वापस से इसमें क्या इमेज मिल रही है, y, इसलिए हम बोलेंगे जो f फंक्शन है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है, पहला चीज़। हेंस दी f इज इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। f जो है इन्वर्टिबल फंक्शन है। एंड g इज इक्वल टू g ऑफ y इज इक्वल टू y - 3/4 इज इनवर्स ऑफ f, ठीक है, f ऑफ x, ठीक है। g ऑफ y इज इक्वल टू y - 3/4 इज इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 4x + 3, ठीक है। ये जो g फंक्शन है वो इनवर्स ऑफ y है, ठीक है। यही हमारा इनवर्स चेक करना था और हमें बताना था ये फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं। ये दोनों फंक्शन फॉग y i y के इक्वल है, गॉफ x i x के इक्वल है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो f फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन। और इन्वर्स क्या होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो जो सेकंड कंडीशन है हम बोलेंगे ये f फंक्शन का जी वाई क्या है, इन्वर्स। और इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, y फंक्शन का f ऑफ x क्या है, इन्वर्स, ठीक है। ये हम ऐसे निकालेंगे इन्वर्स, और इसका इन्वर्टिबल चेक करना है, मतलब आपको कंपोजिशन निकालना कंपलसरी है, और दोनों का कंपोजिशन निकालना है, f फॉग भी निकालना है, गॉफ भी निकालना है, ठीक है। एक से काम नहीं चलेगा। स्टूडेंट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं और इसके बेसिस में। स्टूडेंट ये दो थ्योरम है, ठीक है। इस थ्योरम के बेसिस में हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो थ्योरम क्या है, इफ f फ्रॉम x to y एंड g फ्रॉम y to z एंड h फ्रॉम h to z आर डिफाइन है, ठीक है, देन h ऑफ g ऑफ f एंड h ऑफ g ऑफ f, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, ठीक है। इसको हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 26 के बेसिस में, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 26 क्या बोल रहा है, f फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, g फ्रॉम n to n, h फ्रॉम n to r, ठीक है। एंड f ऑफ x डिफाइन है 2x, g ऑफ y 3y + 4, h ऑफ z sin z, ठीक है, वेयर x y z, ठीक है, किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। शो दैट h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू हॉग ऑफ f, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHS पार्ट शो करते हैं। देखो h ऑफ g ऑफ f, इसका मतलब क्या है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, h ऑफ g ऑफ fx, ठीक है, या h ऑफ g ऑफ fx, इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए fx की वैल्यू क्या है, 2x, ठीक है, हम रखते हैं वहाँ पर h ऑफ g ऑफ 2x, ठीक है। g ऑफ 2x का मतलब क्या है, g ऑफ y की जगह क्या है यहाँ पर 2x, तो यहाँ पे y की जगह क्या करेंगे 2x, ठीक है। तो h ऑफ 3 × 2x + 4, ठीक है। अब देखो h ऑफ 6x + 4 हुआ यहाँ पर, h ऑफ 6x + 4, ठीक है। देखिए अब इसको और इसको कंपेयर करो, h ऑफ z इक्वल टू साइन z है, यहाँ h ऑफ 6x + 4, तो यहाँ क्या होगा, साइन 6x + 4 हो जाएगा, ठीक है, साइन 6x + 4, ठीक है। z की जगह क्या है यहाँ पर 6x + 4, तो हमारा रिजल्ट क्या निकला, h ऑफ g ऑफ f, ठीक है, क्या मिला हमें, साइन 6x + 4। अब हम RHS पार्ट देखते हैं।
ठीक है, RHS पार्ट देखते हैं। RHS क्या बोल रहा है, HOG ऑफ F, ठीक है, HOG ऑफ Fx, ठीक है, HOG ऑफ Fx, ठीक है, इसको हम लिखेंगे HOG ऑफ Fx, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब देखो f ऑफ x की जगह क्या रखोगे आप, 2x, HOG ऑफ 2x, ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, y की जगह क्या है 2x, तो y की जगह क्या करोगे यहाँ पर 2x, h ऑफ 6x प्लस 4, ठीक है, h ऑफ 6x प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा, साइन 6x प्लस 4, ठीक है, ठीक है। देखो LHS और RHS दोनों क्या हो गए, इक्वल, तो ये थ्योरम जो है ट्रू है, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 हमारा ट्रू है, हमने इसको शो कर दिया। कैसे शो करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, h ऑफ g ऑफ गॉफ फंक्शन को करोगे, फिर उसको h कंपोज करोगे, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी आप क्या करोगे, h ऑफ g ऑफ f है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ x लगाओगे तो क्या करोगे, h ऑफ g ऑफ fx करोगे, ठीक है। फिर ये सेम हो जाएगा h ऑफ g ऑफ fx, h ऑफ g ऑफ fx, ठीक है, सेम हो गया। अब वहाँ से आपका आंसर भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 2 भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। ये हमारा थ्योरम नंबर 2, गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ठीक है, ये हमारा थ्योरम नंबर 2 है। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 27 देखते हैं। स्टूडेंट अब हम एग्जाम्पल नंबर 27 देखते हैं। 27 में क्या बोल रहा है, कंसीडर f फ्रॉम a टू b डिफाइन है एंड g फ्रॉम b टू c डिफाइन है, ठीक है, एंड f1 f2 f3 g1 g2 g3 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। शो दैट f g एंड गॉफ फंक्शन आर इन्वर्टिबल। पहला चीज़ हमें क्या शो करना है, f g एंड गॉफ फंक्शन इन्वर्टिबल है, और उसके बाद फाइंड करना हमें f इनवर्स g इनवर्स एंड गॉफ इनवर्स, ठीक है, ये फाइंड करना है। और शो दैट करना है हमें गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। सबसे पहले हम चेक करते हैं f g एंड गॉफ आर इन्वर्टिबल, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या शो करना है, f g एंड गॉफ फंक्शन आर इन्वर्टिबल। देखिए फंक्शन f क्या है, 1 2 3 2 a b c डिफाइन है, ये f फंक्शन है, ठीक है। एंड f1 की वैल्यू क्या है, a, 2 की वैल्यू क्या है b, 3 की वैल्यू क्या है c, ठीक है। एंड g फंक्शन a b c, ठीक है, 2 एप्पल बॉल कैट डिफाइन है, ठीक है। एंड g ऑफ a क्या है, एप्पल, g ऑफ b क्या है, बॉल, g ऑफ c क्या है, कैट। देखिए ये दो मैं अलग अलग करके आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि हमें इंडिविजुअल बताना है, f g दोनों का अलग अलग इन्वर्स बताना है, वरना देखा जाए तो a b c, ठीक है, 3 सेट है, a b c की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो f फंक्शन जो है इन्वर्टिबल है, क्यों, f इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, f क्या है 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। सो वी से f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। Similarly, g is also invertible function. g is also invertible function. क्यों, ये g फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, ठीक है। सो वी से g इज ऑल्सो इन्वर्टिबल फंक्शन। देखो f फंक्शन इन्वर्टिबल एंड g फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, ये तो हमने चेक कर लिया, ठीक है। क्यों होगा, जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, या जो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है वो इन्वर्टिबल होगा, एंड जो इन्वर्टिबल फंक्शन है वो हमारा बाइजेक्टिव होगा, ठीक है, ये हमने थ्योरम में पढ़ चुका है, ठीक है। अब देखो f इन्वर्टिबल है, दैट मीन्स f इनवर्स ऑफ a किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। f इनवर्स ऑफ b किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। f इनवर्स ऑफ c किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के हो जाएगा, क्योंकि f फ्रॉम अगर a टू b डिफाइन है तो f इनवर्स फ्रॉम b टू a डिफाइन नहीं होगा, और b क्या होगा, जो f फंक्शन का को डोमेन है वो f इनवर्स का डोमेन हो जाएगा, और डोमेन से हम एलिमेंट उठा के किस में रखेंगे, f इनवर्स में रखेंगे। तो b क्या है, इसका को डोमेन, और f इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, जो f फंक्शन का को डोमेन है, ठीक है। तो b टू a उठा के रखेंगे हम f इनवर्स में, तो क्या मिलेगा 1, b रखे तो 2, c रखे तो 3। सिमिलरली g इनवर्स ऑफ एप्पल
क्या मिलेगा, ए जी इनवर्स ऑफ बॉल, क्या मिलेगा, बी जी इनवर्स ऑफ कैट, हमें क्या मिलेगा, सी। ठीक है, तो एफ इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड रेंज क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, एंड जी फंक्शन का डोमेन, जे इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, एप्पल बॉल कैट, एंड रेंज क्या हो जाएगा इसका, ए बी सी। ठीक है, ये एफ एंड जी फंक्शन की बात हुई। अब चेक करते हैं गॉफ फंक्शन। ठीक है, गॉफ फंक्शन, देखो गॉफ फंक्शन को पहले चेक कर लेते हैं, एक एलिमेंट से चेक करते हैं, उसके बाद हम उसका डोमेन और रेंज डायरेक्ट लिखेंगे। गॉफ फंक्शन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जी ऑफ एफ एक्स, एक्स की वैल्यू कहाँ से रखोगे, जो एफ फंक्शन का डोमेन है, एफ फंक्शन का डोमेन क्या है, 1 है। ठीक है, तो जी ऑफ एफ वन की वैल्यू क्या है, ए। ठीक है, जी ऑफ ए, जी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एप्पल। ठीक है, एक्स की वैल्यू किससे रखें आप, इससे रखें, आपको इमेज किस पे मिल रहा है, इस पे मिल रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ गॉफ फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा, 1 2 3 2 एप्पल बॉल कैट। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 1 रखा तो मेरे को क्या मिल रहा है, एप्पल। ठीक है, जब मैं 2 रखूँगा, ठीक है, यहाँ मैं हल्का शो कर रहा हूँ, जी ऑफ F2 रखूँगा तो F2 की वैल्यू क्या है, बी, जी ऑफ बी। ठीक है, और जी ऑफ बी हमारा क्या है, बॉल। ठीक है, 2 रखने में मेरे को क्या मिल रहा है, बॉल, वैसे 3 रखने में मेरे को क्या मिलेगा, कैट। ये हुआ हमारा गॉफ फंक्शन का डोमेन और रेंज। ठीक है, एफ इनवर्स का हमने डोमेन रेंज निकाल लिया, जी फंक्शन का डोमेन और रेंज निकाल लिया, तो गॉफ फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, गॉफ इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, एप्पल बॉल कैट 2 1 2 3। इसको थोड़ा समझो, डोमेन और रेंज का, गॉफ फंक्शन का डोमेन और रेंज तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अगर गॉफ फंक्शन x to y डिफाइन है तो गॉफ इनवर्स क्या होगा, y to x डिफाइन होगा। ठीक है, गॉफ इनवर्स अगर एप्पल लिखे हम, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 1। गॉफ इनवर्स बॉल लिखे तो क्या मिलेगा हमें, 2। गॉफ इनवर्स कैट लिखे तो क्या मिलेगा हमें, 3। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ ना गॉफ इनवर्स। अब हमें क्या शो करना है, शो दैट गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। देखो गॉफ इनवर्स एप्पल रखे तो 1 मिला। ठीक है, हमने गॉफ इनवर्स का तो शो कर दिया, सीधा RHS पार्ट लेके चलते हैं। ठीक है, RHS पार्ट मतलब एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो जी इनवर्स के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। ठीक है, तो एफ इनवर्स ओ ऑफ जी इनवर्स एप्पल। ठीक है, जी इनवर्स एप्पल, जी इनवर्स एप्पल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, एफ इनवर्स ए। ठीक है, एफ इनवर्स ए की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, एप्पल रखा तो मेरे को क्या मिला, 1 मिला। सिमिलरली अगर मैं बॉल रखूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 2। कैट रखूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 3 मिलेगा। ठीक है, अब चेक कर लीजिए इसमें रख के। और यहाँ देखो गॉफ फंक्शन में एप्पल रखा तो क्या मिला, 1 मिला। गॉफ फंक्शन में बॉल रखा तो क्या मिला, 2 मिला। गॉफ फंक्शन में कैट रखा तो क्या मिला मेरे को, 3 मिला। ठीक है, हैंस वी शो गॉफ इज इक्वल टू गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है, हमने ये शो भी कर दिया। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।